का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के बात पूर्वांचल की बात में और बात में हो गई है पिटाई सुभाषपा के कार्यकर्ता की, यानी कि जिन्हें लोग प्यार से पियर का चचा कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर, उनके कार्यकर्ता को पुलिस थाने में महिला पुलिस ने थप्पड़ मार दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। गाजीपुर से लेकर यहाँ तक चर्चा है कि थाना कब सस्पेंड होगा। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात हम इसी खबर की करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो दबाकर वायरल है। पहले आप वीडियो देखिए कैसे एक महिला पुलिसकर्मी जो है वो सुभाषपा के कार्यकर्ता को, जो पीला गमछा डाले हुआ है, उसको थप्पड़ लगा रही आप अगर आवाज यानी कि एम्बियंस सुनेंगे तो वो ये कह भी रही हैं कि छुआ कैसे। आरोप ये है कि बैड टच किया गया है, मतलब कि गलत तरीके से छुआ गया है और उसके बाद ये थप्पड़ की कार्रवाई हुई। क्या घटनाक्रम है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल AIMIM के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने ऐतिहासिक आइकॉन महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ एक टिप्पणी करी। अब इस टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा एकदम हल्ला बोले है और गाजीपुर जो उनका अपना इलाका है, वहीं से विधायक हैं, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। तमाम जो प्रदेश के सचिव हैं और ये सब पहुंच गए थाने। तो ऐसे में गाजीपुर के SP ऑफिस पहुंच गए, सब खूब कार्यकर्ता जुट गए। देना था पत्र। इस पत्र वत्र को देने के बाद जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, वैसे ही ये मार कुटाई का काम हो गया। हमारे सहयोगी विनय आपको बताएंगे कि आखिर वहां पर सब कुछ हुआ क्यों और क्या हुआ, और उसके बाद वो कार्यकर्ता गया कहाँ। इस वक्त हम गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, आज यहीं पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पत्रक देने आए थे और जब वो पत्रक देने के लिए खड़े थे, उसी वक्त एक महिला पुलिसकर्मी ने एक युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, पीला गमछा लगाए इस युवक को महिला पुलिसकर्मी ने 3 थप्पड़ जड़े। आपको बता दें कि ये वीडियो उस वक्त का है जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अपने जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर के साथ SP ऑफिस में ज्ञापन देने आए थे और उसी वक्त एक कार्यकर्ता एक महिला पुलिसकर्मी को बैड टच करते हुए निकलता है और उस महिला पुलिसकर्मी ने उस पर आपत्ति जताते हुए उस लड़के को 2 थप्पड़ या 3 थप्पड़, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, जड़ दिया और उसके बाद ये लड़का वहां से गायब हो गया। तो जी हाँ, जानकारी यही है कि इस कुटाई के बाद जो है वो युवक अभी तक मिला नहीं, किसी का कोई पक्ष नहीं। पुलिस से भी हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी इस पर कोई जानकारी सामने नहीं दी है। अगर वो कोई जानकारी देते हैं तो ज़रूर हम आपको साझा करेंगे। कि महिला कांस्टेबल जिन्होंने थप्पड़ मारा, उनका नाम पूनम बताया जा रहा है, वो भी अभी ड्यूटी पर नहीं है, उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तब एक बयान याद आ गया, बयान ओम प्रकाश राजभर का, जो ये कहते हैं कि पीला गमछा पहन के जाएंगे थाने में तो सुनवाई होगी, सब डरेंगे। ये भी दावा करते हैं कि मैं तो थाना सस्पेंड करवा देता हूं। अब तक 2 थाने सस्पेंड करवा चुका हूं। ये बात उन्होंने यूपी तक से ही कही थी, जरा सुन लीजिए। पीला साफा लगा करके हमारा नेता थाने पर जाता है या किसी अधिकारी के यहाँ जाता है तो वहां जाते ही उस नेता की शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखता है अधिकारी को। तो वो सोचता है कि भाई देखो, नेता बहुत सही बोलता है, लड़ता सही है, मेहनत करता है, उसकी बात सुनो। तो वो उनको तवज्जो देता है, इज्जत करता है, उनकी बात सुन लेता है। और जब कोई आनाकानी करता है तो पूरा का पूरा थाना भी सस्पेंड करा देते हैं। कराए? हाँ, कराए। 2 जगह कराए, 2 जगह हरकत आई, दोनों जगह सस्पेंड हो गए, फिर भाग के हमारे यहाँ आए, कहें सर गलती हो गई, उनके बाद में मिलना। तो ये आपके पीले रंग और पीले गमछे का कमाल है। कमाल तो सरकार का है, पावर तो सरकार में, सरकार के बदौलत, और पीले गमछे का भी पावर। तो अब वो अपने कार्यकर्ता को हटाएंगे जिसके ऊपर आरोप बैड टच का है, या थाना सस्पेंड करवाएंगे। ये पूर्वांचल की राजनीति में खूब चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि भैया पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, उनकी राजनीति, उनके कार्यकर्ता हमेशा चर्चा में रहते हैं।
कभी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी गठबंधन को लेकर चर्चा में रहते हैं, और आज जो चर्चा है वो थाने में कुटाई की है। क्या कार्रवाई ओम प्रकाश राजभर करते हैं और क्या कार्रवाई पुलिस करती है, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। ये जानकारी भेजती हमारे सहयोगी गाजीपुर से विनय सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। क्योंकि आप अमित शाह से डायरेक्ट रहते हैं, माना जाता है भाई आप हमेशा दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, ऑल इज वेल है, वो सही बता रहा हूं। ये बीमारी 2017 से हम सुनते हैं ये बात। 17 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद अगले महीना योगी जी हटा दिए जाएंगे, 2 महीना बाद हटा दिए जाएंगे, अगले साल नहीं है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। 5 साल चला, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, चुनाव होने के बाद योगी जी नहीं बनेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा पूछते हैं अलग तरीके से सवाल। ये बताइए कि बीजेपी में क्या चल रहा है? बड़ी चर्चा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि बहुत कुछ बदलने वाला है। क्योंकि आप अमित शाह से डायरेक्ट रहते हैं, माना जाता है भाई आप हमेशा दिल्ली चले जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर लेते हैं, यूपी में क्या होने वाला है? देखिए, ऑल इज वेल है, वो सही बता रहा हूं। ये बीमारी 2017 से हम सुनते हैं ये बात। 17 में जब सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद अगले महीना योगी जी हटा दिए जाएंगे, 2 महीना बाद हटा दिए जाएंगे, अगले साल नहीं है, इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। 5 साल चला, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी हुआ, चुनाव होने के बाद योगी जी नहीं बनेंगे, बरकरार है। फिर शुरू हुआ, हर सरकार चली जाएगी, अब इनको बदल देंगे, अब नहीं रहेंगे। हर महीने 2 महीने पर देखिए एक लोरी होती है, गांव में माताएं लोरी बच्चों को सुनाती हैं कि चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटू। वैसे ही लोरी सुनावल जाला ऊ नेतन के जो उम्मीद में हो कि मंत्री बनो, जो उम्मीद में हो कि कल हमके लाल बत्ती मिल जाई, कल हमके टिकट मिल जाई। वो लोग के लोरी सुना सुना के ऐसे ही वो ठोक ठोक के रखल जाता, कहीं कुछ नहीं है। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल। तो बदलाव क्या है, क्या होना है? देखिए, बदलाव अपना संगठन है, भाजपा का संगठन है, संगठन में अपना बदलाव कर रहे हैं, वो उनका विषय, उनकी पार्टी का विषय है। मंत्रिमंडल में बदलाव है, मंत्रिमंडल में तो रिशफल है बड़ा, तो होता रहता है। पिछली बार भी हुआ था, इस साल भी होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, चुनाव के समय होता है। जब चुनाव कुछ दिन रह जाता है, तो आपने पिछली बार भी देखा कि जब विधानसभा के चुनाव रह गए तब सेटिंग गेटिंग की भाई कुछ और नए ले आओ, कुछ जो पुराने लोग हैं उनको संगठन में ले जाओ, ये काम चुनाव के समय होता है, अभी नहीं होता।